एक अर्धदानव के रूप में लड़की को हमेशा अमर कबीले द्वारा तंग किया जाता। उसके मालिक ने उसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया जो उसके शरीर से दानव रक्त को निकाल सकती थी। इसीलिए वह लड़की अकेले ही खतरनाक गुप्त दायरे में चली गई। वह इसे खोजने के लिए काफी भाग्यशाली थी, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही वह मरने वाली थी, उसके सामने एक नकाब पहने एक दानव प्रकट हुआ। उसने विरोध करना छोड़ दिया था क्योंकि उसमें अपना जादू इस्तेमाल करने की ताकत नहीं थी। हालांकि दानव ने उस पर हमला नहीं किया। उसने उसके हाथ में जड़ी बूटी देखी और उसे बताया कि यह एक जानलेवा पदार्थ है। भले ही यह उसके दानव रक्त को हटा दे, वह एक राक्षस में बदल जाएगी और 1 साल से अधिक नहीं जी पाएगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मालिक भी उसे मारना चाहता है। वह यह पूछे बिना नहीं रह सकी कि क्या अर्ध दानव जीने के लायक क्यों नहीं है। यह लायक होने के बारे में नहीं था, उसने बस गलत रास्ता चुना था। अर्ध दानव स्वाभाविक रूप से राक्षसी खेती के लिए बने हैं। दानव खुद अर्ध दानव के साथ रहना पसंद करते हैं। लड़की ने सोचा कि वह सिर्फ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसने जीवन के अंत में उसके साथ रहने के लिए उसे धन्यवाद दिया। अगले ही पल उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और उसकी सांसें रुक गईं। दानव ने धीरे से उसके शरीर को फूलों की पंखुड़ियों में लपेट दिया। जब उसने फिर से आंखें खोली, वो लड़की अमर संप्रदाय में शामिल होने से पहले के समय में पुनर्जन्म ले चुकी थी। बड़े भाई ने उसे बताया कि अब उसका एक घर है और वे उसे अमर पहाड़ों पर ले जाएंगे। लड़की को बस एक तेज ठंडक महसूस हुई। उसे अभी भी याद था कि उसने उसके पिछले जीवन में एक बार उसकी पूंछें कैसे काटी थी। अचानक उसने उसके मन के विचार सुने। यह वास्तव में उसके अंदर के दानव कोर को वापस लेना चाहता था। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पीछे ढकेल दिया गया। अमर ने उसे कृतज्ञ होने के लिए डांटा। अगर वह उनके साथ नहीं जाती तो वे उसे मौके पर ही मार देते। उसी पल नकाबपोश दानव एक बार फिर नीचे उतरा। बड़ा भाई हैरान था कि दानव राजकुमार यहाँ क्यों था। वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाई। आवाज सुनकर दानव राजकुमार उसकी ओर मुड़ा। अगले ही पल वह उसके बगल में उतरा और एक शक्तिशाली बल ने अमर को उड़ा दिया। बड़े भाई ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया, लेकिन एक कठोर अवरोध ने हमले को रोक दिया और अपने हाथ की एक हल्की लहर से उसने बड़े भाई को भी उड़ा दिया। फिर वह नीचे झुका और पूछा कि क्या उसने उसे बुलाया था। जैसे ही उसने अपनी सुनहरी आंखें खोली, उसके चेहरे पर लगा नकाब गायब हो गया। लड़की ने आखिरकार उसका सुंदर रूप देखा। उसकी मृत्यु से पहले उसने जो कुछ कहा था उसे याद करते हुए उसने उससे उसे दानव लोक में ले जाने के लिए कहा। दानव राजकुमार बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया और उसे ले जाने लगा। उसी समय लड़की ने अपने आंतरिक विचार सुने। उसे आश्चर्य हुआ कि वह सतह पर इतना ठंडा लग रहा था, लेकिन गहराई से वह उसे पहली बार छूने के बारे में सोच रहा था। जब उसने अपना हाथ उठाया तो वह सहज रूप से हट गई और समझाया कि वह बहुत गंदी थी। फिर उसने उसके विचार फिर से सुने। उसने उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए एक सुनहरा पिंजरा बनाने का फैसला किया।